लगे या कोई सबूत हो, प्रमाण। ऐसा कुछ हो तो, हाँ, प्रमाण हो तो उनको मान भी लें, पर हमें तो मिलते ही नहीं, तो हम कैसे मान लें? तो ये हमेशा क्या दिक्कत रहती है ना, कि भगवान पे आस्था कैसे रखी जाए, श्रद्धा श्रद्धा कैसे रखी जाए कि वो मिलते तो हैं नहीं, दिखते तो हैं नहीं। और हमेशा से हज़ारों लाखों सालों से इतने महापुरुष भी आए हैं, वो बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमें मिल गए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण के पास गए थे और उन्होंने वो जाके सबके पास जाके पूछते थे, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? अगर दिखा सकते हो तो मैं मानूंगा, अगर नहीं दिखा सकते तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी इनसे, श्री रामकृष्ण से ये सवाल पूछा कि क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? तो उन्होंने कुछ कॉइन, कुछ सिक्का उनके सर पे रखा और इमीडिएटली उनको कुछ अंदर से महसूस हुआ कि भगवान मिल गए हैं यहीं पे। तो अगर भगवान उनके भीतर थे, है ना, शरीर के भीतर नहीं पर उनके भीतर थे, तो क्या वो हम सब के भीतर भी हैं, है ना? और अगर हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं? दैट इज़ द मेन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। अगर भगवान सच्चाई हैं तो हमें मिलते क्यों नहीं अपने अंदर? हमने तो देखा है, अंदर जाके तो बस अंधेरा ही अंधेरा मिलता है या मन के बनाए हुए कुछ तस्वीरें, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, भगवान तो मिलते नहीं। तो ये लोग कैसे, महापुरुष लोग कैसे बोलते हैं कि हमें मिल गए? और ये भगवान का क्या हमारे साथ सौतेला टाइप व्यवहार है कि उनको मिल जाते हैं, हमें कि नहीं मिलते? हमें भी मिलना चाहिए। तो सत्संग में हम ये क्या देखते हैं कि हमें भी ऐसे कैसे मिल सकते हैं? जैसे ये पागल आदमी बैठा है आपके सामने, वो बोल रहा है मुझे तो मिल गए, पर उसकी कैसे मान लें? निकाल के दिखा तो सकता नहीं कि ये रहे मिल गए, है ना? तो कैसे मान सकते हैं उसकी बात? तो सिर्फ ऐसे ही मान सकते हैं जब आपको भी अपने भीतर दर्शन होंगे उनके, तभी लगेगा कि अच्छा ये जो कह रहे थे सही कह रहे। या तो दुनिया में कुछ हो, कुछ कुछ काम बन जाए आस्था रखने से, ऐसे कुछ हो जाए तो उससे भी श्रद्धा बढ़ती है। पर जब हमें अपने आप, अपने भीतर, अपने हृदय में मिलते हैं भगवान, तो उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना कि हैं, कि ये सच्चाई है जो लाखों से हमें ये साधु संत बताते आ रहे हैं कि आपके अंदर भगवान है। तो जब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें मिल जाते हैं, तभी जाके हम फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये सच्चाई है ना? क्योंकि कुछ मिरेकल हुआ है, कुछ क्या चमत्कार हुआ है, तो गुस्से के टाइम तो हम उसको भी भूल जाते हैं कि अच्छा वो हो गया होगा बाई चांस, है ना? ये तो हो जाता है कभी कभी, ये थोड़ी। पर जब हम अपने अंदर ये महसूस कर सकते हैं सच्चाई को, तब हमारी सब शंका
सब नहीं, पर ज़्यादातर शंका गायब हो जाती है। उससे पहले हमेशा कुछ शंका रहती है। विद मी सोफा। तो इतना मुश्किल क्यों है कि लाखों करोड़ों लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, हाँ? और मिलता सिर्फ एक आधे को है जो बोलते हैं हाँ। और उसमें भी आजकल इतने बाबा लोग हैं ऐसे दाढ़ी वाले मेरे जैसे, कैसे विश्वास करूँ उनको, है ना? कैसे मान सकते हैं? और इतना मुश्किल क्यों है कि करोड़ों में से एक को ऐसा लगता है मिल रहा है? क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए जो अनिवार्य है वो है अपने मैं को परे रखना, हाँ? जो अपना मैं है, अहंकार है। और अहंकार का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हाँ चौड़े, अहंकार मतलब मैं मेरा मेरा मैं मुझे मुझे मुझे। तो हम जब बकरी की तरह रहते हैं ना, मैं, तो सब हम ऐसे ही रहते हैं। तो उस मैं को परे रखना मुश्किल लगता है ना? तो उस मैं को सिर्फ इतने कम लोग ही परे रख पाते हैं। जब हम अपने मैं से खाली हो जाते हैं तब भगवान के दर्शन बहुत आसानी से हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा मैं चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं है जिसका पूरा मैं चला जाए, सिर्फ ईश्वरी माया रहती है। पर पूरी जी तोड़ मेहनत, पूरी ख्वाहिश, सब इस मैं को परे रख भगवान को ढूंढने में अगर हम रखें तो भगवान हमें ज़रूर मिलेंगे। अगर हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहेगा कि ईश्वर की प्राप्ति हो, और मैं ना फंसूँ मैं, तो भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति उनकी दया से ज़रूर होगी। तो पहले तो सबसे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं है जैसे अच्छा टीवी लेना, मुझे टीवी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो लाइफ तो चलती रहेगी। बिना भगवान की प्राप्ति के ये जीवन है ही नहीं है एक्चुअली, बिल्कुल नीरस है। पर क्योंकि सब लोग ऐसे जी रहे हैं, हमें लगता नहीं है कि नीरस। कभी कभी किसी महापुरुष से हम मिलते हैं तब लगता है कि अच्छा वो सच में जी रहा है, क्योंकि उनको जीवन में इस सच्चाई की प्राप्ति हो चुकी है। तो जब हम उनके आसपास बैठते हैं तो हमें भी कुछ लगता है ना? और ये नेचुरली होता है। अगर आप किसी चोर के पास जाके बैठोगे तो आपको भी चोरी करने का मन करेगा। सिमिलरली अगर आप किसी के पास बैठोगे जिसकी श्रद्धा भगवान में है, जिसको ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है, तब आपके भी अंदर ये ज्योति जलने लगेगी। और ये हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। बाकी सब तो 19-20 करके चलता ही रहता है। किसी के जीवन में 20, किसी के 19। और ये हमारे जीवन को सफल बनाता है या बेकार, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो सकता है, जैसे हम कभी जिए ही ना हो ऐसा हो सकता है। और अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो ऐसा हो सकता है कि हम कभी मरे ही ना। ये नहीं कि शरीर कभी मरे ना, शरीर तो मरेगा ही, पर हम कभी मरे ना, हमें उनके चरणों में जगह मिल जाएगी हमेशा के लिए। हाँ, किसी भी तरफ से आप समझो, या चरणों में जगह मिल जाएगी समझो, या उनमें हमारा मिलन हो जाएगा ये समझो। हाँ? तो उसके बिना जीवन का कुछ एक्चुअली मतलब है नहीं।
तो मैं को परे रख के भगवान को प्राप्त करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नहीं तो इस माया के जाल में हम फंसे रहेंगे। एक सपने के बाद दूसरा सपना, दूसरे सपने के बाद तीसरा सपना, सपने के बाद सपना चलता रहेगा। बस हम डिफरेंट कैरेक्टर के रोल प्ले करते रहेंगे और इस माया को ही जीवन लायक बनाने की कोशिश करने में पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए। बस हमारे पास ये होता थोड़ा, ये होता थोड़ा, तो ऐसा लगता है फिर ये जीवन सफल हो जाएगा। जब मिल जाता है तो फिर लगता है कि अच्छा अब बस ये होता, फिर वो मिल जाता है, फिर अब बस ये होता। तो वो माया के जाल कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि बस अभी इस क्षण से मुझे नंबर 1 भगवान चाहिए। बाकी सब चलता रहेगा, वही देखेंगे क्या हमारे जीवन में बाकी सब जो होगा। पर सबसे बड़ी चीज़ हमें जो चाहिए वो भगवान की प्राप्ति है। तो इस क्षण से अगर ये हम दृढ़ निश्चय कर लें, चाहे हम 15 साल के हों या 80 साल के हों, भगवान की दया में हमेशा ये पॉसिबल है सबके लिए। बस हमारा निश्चय होना चाहिए। ठीक है, तो निश्चय कर लिया सबने, हमें भगवान चाहिए। मुझे मैं नहीं चाहिए कि ये मैं सिर्फ परेशान करता है, कुछ भला तो किया नहीं कभी उसने किसी को। तो इस परेशानी से दूर भगवान की शरण में हमको जाना है। तो हम क्या करें? निश्चय तो हो गया, आप क्या करें? सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लेते हैं, जो भी नाम पसंद, जो भी नाम हमको सबसे ज़्यादा पसंद है उनका नाम लेते रहिए। मैंने भी कुछ सिंपल से तरीके बनाए हैं, आपको पता है कि भगवान का नाम कैसे लेते रहें। हिंदी में भी है ना सर, तो वो भी कर सकते हैं। उससे बस वो जब चलता रहे, उससे क्या होता है, वो मन आता है बीच में मैं करने के लिए, आपके जप में वो सब बह जाता है। इसमें थोड़ा डर लगता है कि अच्छा पर मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे संभालेंगे। मैं तो जब मैं और बैठ गया तो सब परेशान हो जाएंगे। ये करके देखिए कि जो भी इस शरीर के द्वारा होना है वो होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। जो भी आपको करना है जीवन में, ये नहीं कि हमारी सब ख्वाहिशें पूरे हो जाएंगी। वो जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो मेरी गारंटी है भगवान पूरी करेंगे। क्योंकि ख्वाहिशों को तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो फिर ये तो ये तो ये तो ये। बट जीवन जीने के लिए जो जो हमारे लिए ज़रूरी है, अगर आप भगवान का नाम लेते रहें तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान आपको दिलाए ना। ये सबका एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है कि एक बार नाम लेना शुरू किया पूरी श्रद्धा के साथ, तो जीवन की ज़रूरतें खुद ही पता नहीं कैसे पूरी हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी हमारे हृदय में सबसे ज़्यादा प्रेम उत्पन्न करता है उनका नाम, उसके साथ हम जुड़ जाएं। और बस निरंतर 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 सांस सांस में बोलते हैं ना, सांस सांस में सिमरन कर ले, तो हर सांस में उनका नाम लेते हैं।
अब आपको अपनी साधना को थोड़ा विटामिन खिलानी है, थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल पे लेके जाना है, तो ये कोशिश कीजिए कि जब आप नाम ले रहे हैं भगवान का तो बिल्कुल प्रेम के साथ लें, है ना। क्योंकि एक तो होता है राम 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 राम, है ना, वो भी ठीक है, कुछ ना करने से तो बेहतर यही है कि हम वैसे भी ले लें। पर अगर आप दिन में कुछ क्षण कम से कम पूरी आस्था और श्रद्धा और प्रेम के साथ रहें, कहेंगे राम राम राम, है ना? तो आपकी साधना में बहुत अंतर मिलेगा। जैसे अगर वो आपके सामने बैठे होते तो आपका कैसा भाव होता, उसके साथ आप उनका नाम लेंगे तो वो आपको जल्दी मिलेंगे। तो ये भाव के साथ करना बहुत बहुत अच्छा। और अगर आप आत्मदर्शन समाधि वाले कर रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब समझ के अगर हम बोलें तो बहुत अच्छा। हाँ, वैसे भी बोल सकते हैं, पर अगर पूरा मतलब के साथ जैसे आप उनको बता रहे हैं जो आप साधना कर रहे हैं, पूरे मन के साथ समझ के प्रेम प्रेम सहित, बहुत अच्छा। हाँ, तो ऐसा सिर्फ निरंतर अगर आप बोलते रहेंगे, पहले शुरू में शायद मुश्किल हो कि मन इतने आराम से पकड़ में आ जाए और कॉन्स्टेंटली हमेशा ये करता रहे, और थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप अकेले हैं तो मुंह से भी बोल सकते हैं, हाँ, उससे थोड़ा पकड़ में रहता है, या माला भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी है ना। इफ़ यू अराउंड पीपल, अगर आप लोगों के साथ हैं तो आप थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ऐसा हो जाता है कि ये तो सिर्फ मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, पर अंदर अंदर पर ऐसा लगता है मैं बोल रहा हूँ पर मुंह बंद है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये आराम से हो जाता है। फिर एक दो महीने बाद फिर मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, इवन बिल्कुल लो वॉल्यूम पे बोलने की ज़रूरत नहीं, वो मन में चलता रहता है। हाँ, ऐसा लगता है बस हमें स्टार्ट करना है गाड़ी चलानी, फिर हो जाता है। तो जपा जब मन में आ जाता है वैसे तो उसको जपा कहते हैं, कि हमने स्टार्ट किया, हम अपनी निगरानी में उसको करते जा रहे हैं, तो वो जपा। अगर कुछ महीने ऐसे निकल गए तो आप देखेंगे कि वो जपा से अजपा हो जाता है। अजपा मतलब कि हम नहीं कर रहे, वो तो चल रहा है खुद, उठते ही स्टार्ट हो गया, सोने तक, रात में नींद खुली तो उस टाइम भी चल रहा है। जब अजपा हो जाता है तो बड़ी आसानी हो जाती है। पर ऐसा नहीं है एक बार अजपा हुआ तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। अगर अजपा हुआ और फिर आप किसी दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो फिर मेहनत करके फिर उसको अजपा करें। तो दिस बिकम, फिर ये है मन में अजपा। फिर क्या होगा, कुछ महीने कुछ दिन बाद कुछ साल बाद, जैसे भगवान की मर्जी। पर आप ठीक हैं, अगर इतना भी हो गया तो बहुत अच्छी बात। पर आप देखेंगे कि ये मन से जाके हृदय में जाके गिर जाता है जब पहले जैसा लगा राम 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 यहाँ हो रहा है, फिर लगेगा कि यहाँ से कर रहा हूँ मैं। इससे हमारा फोकस, इनर फोकस, आंतरिक
जो फोकस, ज्ञान, आंतरिक ध्यान जो है वो हृदय में गिर जाता है और वहाँ से जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान के सामने बैठ के हृदय के मंदिर में उनकी पूजा चल रही है, ऐसा लगता है। फिर ऐसा होता है कि आप बैठे हैं मंदिर में और आप पूजा नहीं कर रहे, आपको सुनाई दे रही है पूजा। हृदय के मंदिर में आप बैठे हैं और वहाँ चल रहा है, बस आप मग्न होकर उसको एंजॉय करो पूरे प्रेम के साथ। ठीक है, तो पहले इतनी मेहनत थी, फिर मन में गया, फिर मन में अपने आप गया, फिर हृदय में गया, फिर हृदय में ऐसा लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ, फिर हृदय में ऐसा लगता है कि खुद ही हो रहा है, मैं तो मंदिर में बैठ के उनका नाम सुन रहा हूँ। ऐसे आपका प्रिय लाइफ, प्रार्थना और मंत्र जपा आपका और भीतर 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 जाता रहता है, जाता रहता है। फिर जब ऐसे होने लगेगा तो आप देखोगे कि आपकी समाधि लग जाती है। समाधि लगने का मतलब ये है कि समाधि के 10 मिनट साधना के 100 घंटे के बराबर समझ लो। पर आप फोर्स नहीं कर सकते कि मैं तो समाधि में बैठूंगा, वो होना चाहिए। समाधि लग जाती है मतलब पूरा ये जो माया का दृश्य है सब गायब। कभी कभी लगता है कि शरीर का थोड़ा सा भाग रह जाता है, कभी कभी वो भी नहीं रहता। तो सिर्फ ये रह जाता है कि जैसे आत्मा की ज्योति वहाँ जल रही है। तो ये जब आत्मा की ज्योति मिलती है हमें, इसे कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है ना। तो ये वो अंश है जिसको भगवान जी ने हमारे लिए हमारे अंदर विसर्जित किया है, सुसर्जित किया है कि हम भगवान जी से यहाँ अपने हृदय के मंदिर में ये आत्मा रूपी ज्योति के रूप में हम उन्हें मिल सकें। और जब आत्मा इस तरह से, और ये ज्योति इस टाइप की ज्योति नहीं होती, हाँ, तो ये इमेजिन करने वाली बात नहीं है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लाइट को देखें, वो खुद दूसरे प्रकार की होती है, वो बता ही नहीं सकता। हाँ, आत्मा ज्योति उसको बताया नहीं जा सकता, शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो जब आपको मिलेगी तो आपको पता होता है कि ये है वो जो कह रहे थे वो। तो इस आत्मा की ज्योति में फिर हमें भगवान का सगुण और निर्गुण रूप दोनों प्राप्त होता है, दोनों क्लियर हो जाता है। पर हमारा काम इतना है बस वहाँ तक पहुँचना, आत्मज्योति तक। बाकी सगुण निर्गुण आत्मज्योति की ज्योति में हमें दिखाई पड़ना गलत होगा, और पता चल जाता है। आत्मज्ञान उसे कहते हैं। तो आत्मा की ज्योति में, आत्मा के दर्शन में हमें भगवान के निर्गुण रूप का की भी अंडरस्टैंडिंग, अनुभूति होने लगती है। तो इसे ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। और जितना जल्दी हमारा अंतःकरण साफ होगा ना,
कितनी जल्दी ये अनुभूति हो। अंत करना साफ कैसे होगा? नाम लेने से साफ होगा, सिर्फ अच्छे काम करने से होगा। ये कभी ना सोचें कि पहले मुझे। कभी कभी ऐसा लगता है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है, तो जो बहुत बार ऐसा है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हम जो करते हैं टेढ़ी चीज़ें हैं, वो हमें अपनी आंतरिक जर्नी में फिर रुकावट बनती है। जो हम माया में करते हैं, माया में सक्सेस के लिए, वो हमें भगवान के साथ सक्सेस में रोकती है। तो जैसे हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, प्यार से बोलना, सच बोलना, कुछ भी हो जाए, और अपना अहम दूसरे के आगे मत रखना। सबको पहले बोलना नहीं आप चाहिए, नहीं आप पहले आप। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी लगती हैं, वो भगवान को बहुत पसंद है। ऐसा सोचिए कि अगर हमें स्वर्ग में एंट्री चाहिए होती और वहाँ का वीज़ा इंटरव्यू है ना, वीज़ा इंटरव्यू हो रहा है, तो स्वर्ग की एंट्री के लिए वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे आपसे? आपने ज़िंदगी में कितने झूठ बोले हैं, आपने अपने आप को कितना लाइन में आगे खड़ा किया है, दूसरों को pीछे छोड़ के, है ना? ये सब चीज़ें मैं समझ रहा हूँ ना कि मेरे एग्जाम्पल इतने अच्छे नहीं, बट जैसे हम अंदर जाएंगे, भीतर भीतर भीतर, हमारे बाहर के जो हमने धर्म या अधर्म के काम किए हैं, वो हमारी आगे या तो रुकावट बनेंगे या सहायक बनेंगे। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम से, बिना गुस्सा के, ये सब चीज़ें, ऐसा लगता है कि ये सब लोग करते हैं और देखो कितनी प्रोग्रेस हो रही है उनकी लाइफ में। तो उनकी प्रोग्रेस तो वहाँ मृत्यु पर रुक जाएगी ना, क्या करेंगे उस सब प्रोग्रेस का? क्या करेंगे? मृत्यु पर रुक जाएगी। ये जीवन में भी क्या करें? सोना तो एक ही बिस्तर पे है, कपड़े तो एक ही पहनने हैं, है ना? तो ऐसा जो हमें लगता है माया में प्रोग्रेस, वो एक्चुअली प्रोग्रेस होती है। मन की शांति नहीं है उनके पास। जो गुस्सा करते हैं लोग, मन की शांति नहीं है उनके। जो हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, और हम अपने हृदय की सुने कि हमें क्या करना है। अपने हृदय की सुनेंगे, भगवान की आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, तो हर मोड़ पे हमें वो बताती रहेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर सिर्फ हम अपने सेल्फिशनेस, स्वार्थ की सुनेंगे, तो हम बिल्कुल, हमें ऐसा लगेगा कि कभी कभी लगेगा जीवन में हम बहुत ऊपर निकल रहे हैं, पर एक्चुअली हम 5 मिनट भी आंख बंद करके बैठ नहीं पाए। सबसे बड़ा टेस्ट तो वो है ना, क्या आप अकेले भगवान की प्रेजेंस में बैठ सकते हैं, भगवान के साथ कितना समय बिता सकते हैं। तो किसी भी तरह की साधना हो, हमारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, और जितना हम श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उस साधना को करेंगे, वैसे हमारा अंदर से सब जो मिट्टी है सब साफ होती रहेगी, और भगवान के साथ रहना, भगवान जी के दर्शन मिलना और उनके साथ रहना आसान होता है।
तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि काम आसान है, काम है तो मुश्किल। हाँ, अभी से स्टार्ट करना ज़रूरी है, और जितना भी हम इसको समय दे सकें देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे जीवन हम स्वार्थ में जिए और जीवन के अंत में हम सोचें कि अब भगवान को याद कर लेते हैं तो भगवान मिल जाएंगे। अगर उनकी कृपा हो तो मिल ही जाएंगे, पर ऐसे कोई गारंटी नहीं है। अभी से स्टार्ट करना अनिवार्य है, तभी तो ये सब आप सुन रहे हैं ना अभी। भगवान ने किसी रीज़न से तो ये सब सुनाया होगा आपको, है ना? कि अभी भगवान जी कह रहे हैं उठ जाओ, ये माया के चक्करों से छोड़ो, ये जीवन मरण के फेर के आगे क्या है वो देखो। तो ये ईश्वर प्राप्ति की बातें होती हैं सत्संग में। रोज़ हम अलग अलग तरीके से वही बात करते हैं। मेन चीज़ तो यही। कोई सवाल हो तो पूछो। कुछ कर्म का कह सकते हैं आप? हाँ। कर्म वही करो जो आपकी आत्मा की आवाज़ आपको बोल रही है। नहीं तो कैसे पता चलेगा? बुद्धा जी अपने घर के छोड़ के गए और कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग धर्म के रास्ते में आए उनकी तरफ से, उनकी वजह से, है ना? तो उन्होंने अपना धर्म किया, सब छोड़ना उनका धर्म था। अर्जुन को धनुष उठा के अपने सब रिश्तेदारों को मारना पड़ा, उनका धर्म था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये करना धर्म है या ये करना? सिर्फ वही धर्म है जो भगवान ने हमें बोला है करने। बुद्धा ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और वो किया। अर्जुन ने अपने भगवान की आवाज़ सुनी, अपने मित्र जो भगवान ही थे उनके सबसे करीबी मित्र कृष्ण जी, उनकी आवाज़ सुनी, इसलिए वो धर्म था। तो जो आपकी आत्मा की आवाज़ वो भूल करे तो वो सुकर, वही हमारा धर्म है। It is not in the content of the action itself. It is where the inspiration for the action comes from. वो जो हमारा कर्म है उसका सूत्र क्या है? सोर्स और उस पर डिपेंड करता है कि वो धर्म है कि अधर्म है। जैसे डॉक्टर किसी को काटता है तो वो सुकर्म है कि कुकर्म है? सुकर्म है ना, क्योंकि वो उसका सर्जन है, वो जीवन बचाने के लिए काट। अगर कोई चोर किसी को काटता है वो बहुत बड़ा पाप। तो ये नहीं, काटने में नहीं है धर्म या अधर्म, वो कहाँ से आ रहा है। क्या हम भगवान के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं? यदि प्रेम भाव से करें, हृदय में प्रेम हो, प्रेम भाव से करें, मगर उनके अनुशासन से नहीं, अगर हृदय में प्रेम है, उन्हीं के लिए प्रेम है, मगर मन से इंसान कर रहा है। बिना प्रेम के करने से तो अच्छा ही है ना? प्रेम के साथ करें तो बिना प्रेम के करने से अच्छा ही है। बट अगर आप सत्संग में हैं तब तो हमें इतना पेशेंस होना चाहिए अब तक कि हम वेट करेंगे कि भगवान बताएंगे, है ना? क्योंकि हमें कौन बाहर ले जाता है, वो ये कि बहुत जल्दी है ना, ये मन में जल्दी रहता है ना, कि करना ही है, मौका चला जाएगा, ये हो जाएगा। अगर भगवान जी ने मौका भेजा है तो वो कैसे चला जाएगा? अगर भगवान जी ने मौका भेजा है और आप भगवान की वेट कर रहे हो वो चला जाए, ऐसा हो सकता है? तो
ये पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे क्लियर नहीं है अंतरात्मा मेरे को भगवान जी किस तरफ भेज रहे हैं, ये क्लियर नहीं है, तो हम वेट करें। पर मन वो प्रेशर बना के लगता है, करो करो, क्या कर रहे हो, सब वेट कर रहे हैं, क्या पूरी लाइफ वेस्ट कर रहे हो तुम, हैं? तो हम सबको ये प्रेशर को फेस करना है, चाहे लोग हमें कितना बेवकूफ़ हैं। आवर फियर्स आर अबाउट दीज थिंग्स ओनली। हमारा डर इन्हीं चीज़ों के है कि परिवार क्या बोलेगा, हमें क्या समझेंगे लोग, है ना। उसको देखो कहाँ पहुँच गया, तुम क्या पूजा पाठ करते हो, है ना? तो ये क्या बोलते हैं उसको, लोक लाज का डर, है? उसमें सब फंसे हुए, सब लोग फंसे। पर अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है जो बहुत कम को मिल पाती है, इन्हीं वजहों से मिल पाती है, ये नहीं कि ये मुश्किल है। सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है। 100 साल पुरानी किताब है, भगवान रमना महर्षि के साथ कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनके प्रश्न भी सेम है कि अगर मैं यही करूँगा साधना तो मेरे जीवन का क्या होगा, मेरी तो बीवी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा। 100 साल पहले के प्रश्न वही थे। अब अगर आप कोई पुराने उपनिषद उठा के देखें, हज़ारों साल पहले वही थे प्रश्न कि मेरी गायों को कौन संभालेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा। तो ये तो माया का जाल यही। और कितना पेशेंस चाहिए, कभी कभी तो बस इतना पेशेंस चाहिए कि जितना हम पिज्ज़ा के लिए वेट करते हैं ना ऑर्डर करने के बाद, आधा घंटा 45 मिनट, उतने में भी जवाब मिल जाता है। पर क्या हम शांति से बैठ सकते हैं आधा घंटा 45 मिनट? तो हम डोमिनोज के साथ ज़्यादा पेशेंस रखते हैं भगवान के साथ का। प्रॉब्लम ये है। तो उससे स्टार्ट करें, कुछ भी बड़ा काम, बड़ा छोटा जो भी काम करने से पहले हम जितना पिज्ज़ा की वेट कर सकते हैं उतना भगवान की वेट। अगर फिर भी जवाब ना मिले तो ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो भी मेरे हाथ पैर मुंह से अभी कर्म होंगे वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, सच में, सच मन से, ये नहीं कि एक्सक्यूज़ बना दे, सच्चाई के साथ उन पे सरेंडर करके फिर देखिए। और ये वो नहीं है कि कोई जादू की चाबी है कि ऐसा मैं करूँगा तो सब काम अच्छे हो जाए। तो ये कोई जादू की चाबी नहीं है, पर ये हमारी ईश्वर प्राप्ति में ज़रूर सहायता करे। तो अगर हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो ये सब चीज़ें बहुत हमें सहायता करें। जब तबीयत खराब होती है तब बहुत मन विचलित होता है। मेरी तबीयत तो ऐसी ख़राब हुई लास्ट 6-7 महीने की, मुझे चीज़ें याद ही ना रहे। मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं क्या कहता था सत्संग में, ऐसा वैसा क्या है। और शरीर में जब पीड़ा होती है तब आस्था रखना बहुत मुश्किल होता है। You've also experienced the same ailment in the past, maybe in the present as well. So इसीलिए जब मौका मिले कि हम कर सकते हैं वो मौका का फुल यूज़ करें, क्योंकि कल पता नहीं क्या शरीर की क्या हालत होगी, क्या कर पाएंगे क्या नहीं। So when we are healthy, use that opportunity not to do worldly things but fully immerse yourself. क्योंकि हमें लगता है कि साधना हो सकती है कि जब शरीर में बहुत पीड़ा हो और शरीर और किसी काम के लायक नहीं हो तब भी साधना हो सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये साधु लोग तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको क्या काम है। पर ऐसा नहीं है। शरीर की जागरूकता साधना के लिए बहुत ज़रूरी है।
जब शरीर की जो ज्योति है वो कम होती है तो साधना भी बहुत मुश्किल होती है। तो जितना हम फाउंडेशन बनाएंगे, जब हम स्वस्थ हैं ना, उतना जब बीमारी वो सबको आएगी, एक दिन तो जाना है सबको, है ना। तो जब वो सब होगा तब हम साधना कर पाएंगे, अगर हमने फाउंडेशन नींव अच्छी तरह बनाए हैं। तो भगवान को पूरे हृदय से प्यार कीजिए अभी जब आप कर सकते हैं। तो जब आप का शरीर, मन, ब्रेन, एवरीथिंग will become less powerful, then that love, then that जो हमने प्रेम किया है उनके साथ, वो हमें उठा के रखेगा। तो साधना के लिए वेट मत कीजिए कि अभी तो मैं कर सकता हूँ और बाहर के काम कर सकता हूँ, जब नहीं कर पाऊँगा तब साधना करेंगे। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, वो होता नहीं है ना। हमने भी काफ़ी लोगों को देखा है कि जब उनकी आयु बढ़ जाती है और शरीर जाने लगता है तो वो ज़्यादा साधना कर नहीं पाते। हाथ में माला चाहे ज़रूर हो, तो अभी जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से, तो मैं तो इसमें पूरी तरह घुस गया हूँ, है ना। जैसे 1-2 हफ्ते पहले मुझसे एक किताब में शब्द नहीं पढ़ा जा रहा, तो अभी जब पढ़ा जा रहा था कल पता नहीं क्या होगा। किताब में पढ़ने का मतलब कि जो संतों की वाणी है वो हमेशा हमारी सहायता करती है। और कुछ पढ़ने से बेहतर हुई है संतों की वाणी पढ़ी, जो संतों ने लिखा है, जो संतों ने बोला है, क्योंकि वो अपने अनुभूति से बोल रहे हैं। जो उनको ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति है उसमें से वो हमारी मदद के लिए बोल रहे हैं। तो उनसे सीखना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी। इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है किताब है ना, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। जैसे एक हैं जो एक संत हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी साधना की, 40 साल 50 साल साधना की, ईश्वर की प्राप्ति हुई। फिर जीवन के अंत में ऐसे उस टाइम में 100-200 साल पहले ज़्यादातर लोग बस अपने जीवन की एक किताब लिखते थे, पर उनका जो वो 40-50 साल का पूरा अनुभव है वो किताब में डालते थे। तो वो एक किताब पढ़ने से हमें पूरी उनके जीवन की जानकारी, जो साधना के मुश्किल होते हैं रास्ते में, क्या क्या रुकावटें आती हैं, उनको कैसे देखना है, हम उनका पूरा जीवन सीख जाते हैं उससे। तो संतों की वाणी, संतों की लेखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई नौकरी है या जीविका है या पैसा कमाना है, घर गृहस्थ चलाना है, उसको कितना महत्व देना है? वो बताएं। अगर हम हर कदम उनसे पूछने पे लेंगे, देखो कि क्या से क्या, कहाँ से कहाँ चल गया, पता भी नहीं चला। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे जीवन में ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस मिलेगा कि मैं सत्संग को इतना समय दे पाऊँगा। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे थे उस टाइम, फुल कॉर्पोरेट लाइफ। और भगवान ने ऐसा किया कि 12 साल से समय बना रहे हैं सत्संग में, उनके बारे में शेयर करने।
है ना. It's a miracle. There was no chance of this happening. So we have to. बुल्ले शाह जी ने बोला था कि यहाँ से उखाड़ो और वहाँ लगाओ, है ना. तो कहाँ से उखाड़ो और कहाँ लगाओ वो समझना बहुत ज़रूरी है. इस माया की नगरी से उखाड़ो अपना अटैचमेंट, अपने जो जो पकड़ के बैठा है ऐसे, वहाँ उनके पैरों में पकड़ो. तो ये माया की नगरी किसकी है? कौन चलाता है ऐसे? वही चलाते हैं. तो बेटर हम सोर्स तक जाएं. यहाँ पे क्यों इतना फाइट करें? जो चलाते हैं उनके पैरों में बैठे रहें, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाए? किस बात का डर है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि माया में एक भी कुछ हो जाए जो उनकी मर्जी से ना हो. तो हमें माया से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बस उनकी शरण में बैठो. पर अगर हमारे आइडिया हैं कि मेरे जीवन में ये होना ही चाहिए, तो उनकी शरण में जाने का ये मतलब नहीं है कि वो गारंटी हो जाएंगी कि वो होगा. जो सिर्फ हमारी ज़रूरत है उतना गारंटी. एक बार मैं बात कर रहा था, संगम में सब लोग बैठे थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे किसी के अकाउंट में 100 रुपये होंगे और किसी अकाउंट में 100 करोड़ होंगे, है ना. तो सब एक साथ बैठे हैं, एक ही ज़मीन में, एक कपड़े पहने हुए हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. वो 100 और 100 करोड़ में हवा तो यही श्वास लेनी है हमें. शरीर तो सबका टूटता है, चाहे कितने पैसे हों बैंक में. तो जिस चीज़ को हम बहुत पीछे पड़े हुए हैं ना, वो उसका इतना महत्व नहीं है जितना हम सोचते हैं. और जिस चीज़ के पूरा हाथ धो के पीछे पड़ जाना है, वो हम बात के लिए रखते हैं. और मेरे गुरुजी ने एक बार बोला था कि ऐसा कोई नहीं है जिसे ईश्वर प्राप्ति हो चुकी हो और वो बोले नहीं इसका तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला, मुझे पैसे बना लेने चाहिए थे. ऐसा कोई मिला है साधु संत जिसे ईश्वर की प्राप्ति हुई हो, वो बोले नहीं मैंने तो जीवन अपना व्यर्थ कर दिया, मुझे तो पैसे बना लेने थे, या है ना यही कर. ऐसा तो कोई नहीं. सबने यही कहा है कि यही जीवन का अर्थ है. कितने आप कभी की भी रिपोर्ट पढ़ लो, कितने संतों ने सत्संग किए हैं, कितने हज़ारों सालों से, किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने गलती कर दी भगवान के पास आकर, है ना. बाकी सब चीज़ में किसी ना किसी की रिपोर्ट मिल जाएगी कि गलती होगी. कोई बहुत बड़ा करोड़पति है, वो मरते वक्त ज़रूर बोल के जाएगा कि मुझे अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए था, मैंने फालतू में इतने पैसे के पीछे पड़ा. हर किसी चीज़ में ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो बोलेंगे मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था. पर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे जो आया है उसने कभी नहीं कहा कि मुझसे गलती.
जब पाथ में होते हैं तब फ्रस्ट्रेशन में सब बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो परिवार चलाना चाहिए, सब बोलते हैं, वो दूसरा है। तो प्राप्ति के बाद किसी ने नहीं कहा। और जीवन के अंत में किसी ने नहीं कहा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया भगवान के पीछे पढ़कर। हर दूसरी चीज़ के लिए कहा है। और ऐसा भी कोई नहीं बोल रहा कि सब छोड़ दो। तो जैसे भगवान का हुक्म है वैसे ही उनको जीना। जब हम पिछले साल में थे तभी कभी लगा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रेक लेंगे सत्संग से। हम सब बैठे थे आराम से, कुछ वो नहीं था। तो जीवन का चक्कर किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला। तो जैसे आज हमें भगवान जी ने मौका दिया ऐसा मिलकर उनकी बातें करने का, ऐसा मौका और दें, पर उनकी मर्जी है देंगे कि नहीं। उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते। How are you feeling now? You fine? That's good. What? I feel I was able to convey a lot of things in Hindi which I haven't done before as much. That's clear. It's all because of Hanuman ji, Hanuman Poddar ji. No idea. तो हमारे जीवन का लक्ष्य है हाँ? ईश्वर प्राप्ति, हाँ? ईश्वर की प्राप्ति। इसे लक्ष्य अपने साथ लेकर रखे, फिर रास्ता हम खुद ब खुद सामने आ जाए। ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य रखे और भगवान ने उनको रास्ता ना दिया। ये प्रेम सागर निकलता कहाँ से है? अब उसका अनुमान निकले। हाँ? प्रेम प्रेम सागर प्रेम सागर प्रेम सागर जो उभर के निकलता है संत लोगों के दिल से, वो निकलता कहाँ से है? आत्मा से। ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा, जो भी हमें चाहिए
जो भी हमारे स्पिरिचुअल पाथ में ज़रूरी है वो आत्मा ही प्रदान करती है, वो आत्मा ही सद्गुरु है। रास्ता और जो हमें रोशनी चाहिए रास्ते पे चलने के लिए, दोनों आत्मा ही प्रदान करती है। हमें अपने आप को समर्पित करना है। अगर हम आत्मा पे अपना लक्ष्य रखेंगे तो सब बड़ा क्लियर और डायरेक्ट है। आत्मा ही सद्गुरु हैं, उनकी ज्योति में हमें भगवान प्राप्त होंगे। आत्मा ही भगवान का अंश ही है और भगवान का अंश और भगवान में कोई अंतर नहीं। ऐसे नहीं है कि आत्मा छोटे भगवान, ऐसे समझने के लिए हम सोच सकते हैं। और आत्मा तक आना भगवान तक आना है। तभी हम वो केंद्र को बोलते हैं आत्मा ज्ञान केंद्र। That's why in the EDS also the prayer is bless my heart with the light of spirit. Because if that blessing is granted out to us, that we have the light of spirit, Atma Jyoti in our heart, everything else is taken care of in that light. And it doesn't matter which part of the world you're from, आप कहाँ से हैं, कौन से देश से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, इससे कोई अंतर नहीं होता। कोई उसे आत्मा बोलते हैं, कोई होली स्पिरिट बोलते हैं, कोई वाहेगुरु बोलते हैं, एक ही तो यही जपा करते करते विवेक और वैराग्य भी आएंगे। जो भी हमें सद्गुण की ज़रूरत है इस रास्ते पे, उसी में आए। जैसे जप में हम सीखेंगे कि जप कैसे करना है, वो भी उसमें है। प्रेयर टीचेस अस हाउ टू प्रे। Nobody can really say I know how to pray. We just have to start. When we start, then it shows us step by step. जैसे आत्मा का प्लान है ना, वो गूगल मैप्स की तरह नहीं है कि पूरा सब दिखा देंगे एक शॉट में। हाँ, सिर्फ वो बोलते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप ये रखना है, अभी आप लेफ्ट लो बस, फिर उसको ट्रस्ट करना जरूरी है। फेथ इज नीडेड इन एवरी स्टेप होता है। श्रद्धा और आस्था के बिना नहीं हो सकता। जैसे बहुत लोग हम अपने धार्मिक जीवन में भी ऐसे सोचते हैं कि पूरा हमें पता चल जाए, अच्छा पहले मैं ये करूं तो कितने महीने करूं, अच्छा फिर क्या होगा, और फिर क्या, अच्छा फिर भगवान कब मिलेंगे, फिर उनसे मैं क्या मांग सकता हूँ पूरा। पर आत्मा ऐसे नहीं सिखाती। आत्मा के सामने बिल्कुल बच्चे होके जाना पड़ता है। जितना हम बच्चों की तरह इनोसेंट होंगे उनके सामने, जैसे हमने बहुत पढ़ाई की हो ग्रंथों की, इसकी उसकी, वो सब भी छोड़ना पड़ता है आत्मा के साथ। जैसे बोलते हैं ना, अपना कप खाली होना चाहिए, फिर भी तो डाल सकेंगे उसमें। जब मेरे ग्लास में पूरा भरा हुआ है तो भगवान क्या डालेंगे, इतना भरा हुआ है ना? तो अपने आप को पूरा खाली कर दीजिए।